Hello, Assalamu alaikum. Cyber Boom Live here. Method overloading in Python. मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में कैसे होगी, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग से क्या मतलब है। सेम नेम के फंक्शंस विद डिफरेंट पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो या रिटर्न टाइप डिफरेंट हो, इस तरह के अप्रोचेस को हम अगर यूज़ करते हैं इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ये C++ और जावा पे बिल्कुल ईजी वे में होता है। यही जो अप्रोच होता है उसमें एक फंक्शन लिखते हैं, उसी नेम की दूसरी फंक्शन बनाते हैं, उसी नेम की 3 फंक्शंस। अब हम उसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट करते हैं, किसी पे हम नंबर ऑफ़ जो पैरामीटर्स के टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट करते हैं, और सम टाइम हम रिटर्न टाइप को डिफरेंट करते हैं। ये 3 वेज है डिफरेंट जिसके ज़रिए हम ओवरलोडिंग को हैंडल करते हैं। अब पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, पाइथन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यानी एक तरफ से हम ये कह सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग पाइथन सपोर्ट ही नहीं करता है जिस तरह ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब इसके अंदर हम कैसे करते हैं, पाइथन यूज डायनेमिक टाइपिंग एंड सपोर्ट फंक्शनल आर्गुमेंट्स दैट विद डिफॉल्ट वैल्यूज इन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। इसको हम कोलैब पे करेंगे भी। यानी मतलब इसके अंदर ये होता है कि ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को या तो डिफॉल्ट रखेगा या लिस्ट के फॉर्म में लेगा। यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जो लेंथ है ना वो हम उनको डायनेमिकली दे देंगे। तो जितने वेरिएबल्स की मतलब पैरामीटर्स आप पास करते जाएंगे उसी हिसाब से ये इनिशियलाइज करता जाएगा। तो पाइथन के अंदर इसका अप्रोच जो है दूसरे जो लैंग्वेजेस है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। अब पहला अप्रोच है, देखो, यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। अगर हम इसको एज ए डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसमें क्या होगा। जब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास करते हैं, देखें मिसाल मैंने एक पैरामीटर लिया a, दूसरा पैरामीटर लिया b, फंक्शन का नाम है हमारा 8। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर लिया, जब यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ये देखें ये क्लास मेथड को कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फंक्शन डॉट 8 फंक्शन मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स। तो जो पे इसके अंदर उसने क्या कर दिया, जो पहला पैरामीटर था b उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया, दूसरे में जब वैल्यू पास कर दी तो उसने उसको यूज़ कर लिया। अब हम इसको कोलैब पे डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेट्स मूव। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास कैलकुलेटर, और इस क्लास के अंदर हम एक डिफ एड फंक्शन यूज़ करते हैं। इस फंक्शन को मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ सेल्फ a b and c equal to 0, b equal to 1। यानी ये मैंने 2 डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को दे दिए। अब मैंने कह दिया यानी a प्लस b प्लस c, और फिर हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते इनकी। ये एक मेथड हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, तो c इज इक्वल्स टू cl कॉल c प्रिंट, क्योंकि वहाँ से ऊपर से रिटर्न हो रहा है तो हमें यहाँ पर प्रिंट करना c डॉट एड एड हम इसको अंदर कर रहे हैं। देखिए a की वैल्यू मैंने दे दी 2 और बाकी वैल्यूज में नहीं दे रहा हूं। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए इसने 3 दे दिया। क्यों, इसने a की वैल्यू ले ली 2 और b की वैल्यू को इसने 1 ले लिया और c की वैल्यू को इसने 0 ले लिया। मतलब 1 पैरामीटर पास करने पर इसने ये रिटर्न कर दिया हमें। और अगर मैं इसकी जगह पे करता हूँ दूसरी दफ़ा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। अब मैं इस दफ़ा इधर से वैल्यू देता हूँ। देखें b की वैल्यू मैंने दी थी 5 और c की वैल्यू मैं देता हूँ 6। अब आप देखेंगे दूसरी दफ़ा जब ये प्रिंट करेगा, देखिए 13 2 5 6 इनको प्लस कर दिया इसने। जबकि यहाँ पे थर्ड टाइम में जब इसको पास करूँगा मैं
तो कंट्रोल वी। इस दफ़ा मैंने 2 और सेकेंड की वैल्यू को मैं पास कर रहा हूँ 2, तो 2 to 4 यानी ये 4 रिटर्न कर देगा। ये देखिए, ये था हमारे पास कि हम एक फंक्शंस के अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स डालते हैं। दीज आर कॉल्ड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। इस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के ऊपर एक हमारा लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है। अब हम आते हैं दूसरे अप्रोच के ऊपर। दूसरा अप्रोच क्या कहता था हमारा? दूसरा अप्रोच कहता है यूजिंग वेरिएबल लेंथ्स आर्ग्यूमेंट्स, यानी हम इसके अंदर डायनेमिक वेरिएबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब ये है एक वेरिएबल की लिस्ट, इसको हम दे देंगे, डायनेमिकली एलोकेट करेगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। देखिए, अनदर अप्रोच इज यूज्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट विथ, देखिए ये दो कीवर्ड्स हैं, दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मेथड allows to accept any number of positioning or keyword arguments। अब इसके अंदर ये होता है कि क्लास के अंदर हमने एक ऐड मेथड बनाया, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास ये आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी कहते हैं इनको हम, पोजिशनल आर्गुमेंट्स को हमने पास कर दिया और रिटर्न कर दिया, और सेम अप्रोच हमारा यूज़ होगा। दोबारा हम आ चुके हैं कोलैब के ऊपर। अब हम यहाँ पे एक न्यू ऐड कर लेंगे क्लास को, उसको कोड को क्लास बनाता हूँ मैं, क्लास, और क्लास का नाम हम रखते हैं कैलकुलेटर। और जब हम करते हैं डिफाइन और ऐड मेथड अगेन, लेकिन इस दफ़ा हम सेल्फ और पोजिशनल आर्गुमेंट पास करेंगे, मतलब ARGS। यहाँ पाते हैं रिटर्न सम ARGS, और अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगेन मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इस दफ़ा VCA क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, और क्लास कैलकुलेटर ये हो गया A डॉट। ये देखें, इस दफ़ा मैंने इसको आर्गुमेंट पास कर दिए 4। अब हम रन करते हैं, देखें तो इसने 14 रिटर्न कर दिया। और दूसरी दफ़ा मैं इसको आर्गुमेंट पास करता हूँ सिर्फ 2, ये 2 आर्गुमेंट पास कर लिए। अब देखें इसने इनको भी प्लस कर लिया। नेक्स्ट में मैं पास कर लेता हूँ सिर्फ एक ही आर्गुमेंट, तब भी ये 2 ही रिटर्न कर देगा। ये देखें, ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अगर आपके पास 20,000 होंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे, पूरी लिस्ट दे देंगे, तो ये हैंडल कर लेगा। ये था दूसरा अप्रोच। पहला अप्रोच में हमने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दे दिए यहाँ से, और दूसरे में हमने क्या दिया, पोजिशनल आर्गुमेंट्स दे दिए। अब तीसरा अप्रोच है हमारे पास कंडीशनल अप्रोच। तीसरा यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखें, वी कैन यूज कंडीशनल स्टेटमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स और नंबर और आर्ग्यूमेंट्स। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल वही क्लास हमने एक दफ़ा फिर क्लास बनाई, इस दफ़ा मैथ ऑपरेशंस के नाम से। इसके अंदर ऐड मेथड था। अब यहाँ पे बी को हमने इस दफ़ा डिफ़ॉल्ट तो रखा है, लेकिन इसके अंदर देखें हम चेक करेंगे, इफ़ बी इज़ नॉट नन, अगर जो बी है वो नन ना हो तो आपने दोनों को प्लस करना है, अदरवाइज ए को रिटर्न कर देना है। बस ये हो गया कंडीशनल अप्रोच, और इसको हम ज़रा हैंडल करते हैं। लेट्स मूव। मैं दोबारा क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम हम रखते हैं क्लास का नाम हम रखते हैं C। इस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं डिफ। मेथड का नाम अगेन आई एम गोइंग टू ऐड सेल्फ, और इसके अंदर हमारे पास एक आर्गुमेंट A हो गया, B X हो गया, दूसरा आर्गुमेंट Y इक्वल टू नन। ठीक हो गया।
अब हम यहाँ से हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, देखें इफ b is sorry if y is not none। देखें ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही है, ये अगर नन ना हो देन रिटर्न x प्लस वाई एल्स रिटर्न ओनली x। यानी मतलब ये है कि अगर ये नन ना हो तो आपने दोनों को ऐड कर लेना है, अदरवाइज दोनों को ही कर लेना। अब हम इसको ज़रा रन करते देखें, ये देखिए 5 and 2 दूसरे में। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर आप इसको कहें हम मैसेज डिफ़ॉल्ट यहाँ से मैसेज पास कर दे तो मैसेज भी पास हो सकती है। अब इन केस यहाँ पर मैं कहता हूँ रिटर्न ज़ीरो करने पे ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो कर दिया। इसका मतलब ये है कि y जो है वो नन है, इसके ज़रिए भी हम हैंडल कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखें इसमें हो ये रहा है कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ y इज 0 या अदर देन नन के अलावा कुछ होगा तो ये ऐड कर लेगा। अगर y की वैल्यू जो है वो नन होगी देन ये रिटर्न करेगा आपको 0। ठीक हो गया। यहाँ पर हम मैसेज भी डिफ लेकर आएंगे, आप आगे जाके एडवांस लेवल पर आप इसके ऊपर थिंक करें। अब देखें यहाँ पे मैं अगर कर दूँ एंड यू तो ये यू इसने देखें इस पर एरर दे दिया। अब ये इस एरर पर आपने सोचना है, ये इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी एक डिस्कस कर चुके थे पहले। देखें ये एक एरर रिटर्न कर दिया इसने, ये टाइप कास्टिंग का इशू आ रहा है। टाइप कास्टिंग पर ऑलरेडी एक लेक्चर बन चुका है। अब ये इसको क्योंकि ये इंटीजर है तो यहाँ पर अगर हम 5 करते हैं तो देखो ये दोनों को प्लस कर देगा क्या। तो इसी के साथ टाइप कास्टिंग के फंक्शन ओवरलोडिंग के अप्रोच को हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख दें। बाकी दैट्स ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।